क्या एक माँ अपने बेटी का कत्ल कर सकती है? रिश्तों के उलझनों की एक ऐसी कहानी जहां माँ बन बैठी कातिल। मामला ऐसा कि देश से लेकर विदेश तक की मीडिया का प्राइम टाइम बुलेटिन इस सनसनीखेज मामले को लेकर रहा। एक बहन से बेटी के रिश्ते की एक ऐसी पहेली जिसे सुलझा पाना एक अबुझ पहेली बनी। एक आम मीडिया से मीडिया टाइकून तक का सफर, एक नहीं 3 शादियां, खूनी खेल से हर राज्य का हुआ पर्दाफाश। ये ऐसी सदी का सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल केस माना गया है। हालांकि अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस केस पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। अब आइए जानते हैं कि द क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में कि क्या है सीना बोरा केस। 24 अप्रैल 2012 को मुंबई में 24 वर्षीय महिला सीना बोरा की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। वह एक मीडिया कार्यकारी इंद्रानी मुखर्जी और सिद्धार्थ दास की बेटी थी। हालांकि उनका पालन पोषण उनके नाना नानी ने किया था। इंद्रानी उनकी बहन थी। यह मामला 2015 में तब सामने आया जब इंद्रानी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय ने पुलिस के सामने सीना बोरा की हत्या में शामिल होने की बात कबूल की। राय के कबूलनामे के कारण इंद्रानी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और उनके तत्कालीन पति पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई। हत्या के पीछे का मकसद कथित तौर पर वित्तीय और व्यक्तिगत था, जिसमें संपत्ति और रिश्तों पर विवाद शामिल था। सुप्रीम कोर्ट में इंद्रानी को दी थी जमानत। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रानी मुखर्जी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि वह 6 साल से अधिक समय से जेल में बंद है और मुकदमा जल्द खत्म नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि मामले के अन्य आरोपी पीटर मुखर्जी फरवरी 2020 से पहले ही जमानत पर थे। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने नवंबर 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका में यह आदेश दिया था। शीना बोरा की हत्या साल 2012 में की गई थी, लेकिन इसका खुलासा साल 2015 में उस वक्त हुआ जब अवैध बंदूक रखने के मामले में इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर श्याम राय गिरफ्तार हुआ। श्याम राय ने जब हत्याकांड का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। खुलासे के वक्त यह कहा गया कि शीना बोरा इंद्रानी बनर्जी की छोटी बहन है, लेकिन पुलिस के जांच में परत दर परत राज खुलते गए। इंद्रानी पर अपनी बेटी शीना की हत्या का आरोप है। इंद्रानी मुखर्जी साल 2015 से मुंबई की बायकुला जेल में बंद है। साल 2012 में शीना बोरा की हत्या कर दी गई थी, लेकिन इसका खुलासा 3 साल बाद हुआ। इस हत्याकांड में हैरान करने वाले खुलासे हुए थे। प्यार, मोहब्बत, धोखा, शोहरत, नाजायज रिश्ता और उसको छिपाने के लिए मर्डर करने की कहानी है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी इंद्रानी मुखर्जी है। चलिए हम आपको इंद्रानी मुखर्जी की हर एक पहलुओं पर नजर डालते हैं। इंद्रानी मुखर्जी की कहानी साल 1972 में गुवाहाटी की सुंदरपुर कॉलोनी में शुरू होती है। इसी साल 22 नवंबर को इस कॉलोनी के मकान नंबर 8 में उसका जन्म हुआ था। इंद्रानी के पिता उपेंद्र बोरा और मां दुर्गा इसी मकान में रहते थे। इंद्रानी को बचपन में परी कहकर बुलाते थे। इस परिवार को पड़ोसियों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। बताया जाता है कि इंद्रानी के पिता ने किराए पर मकान दिए थे, जिससे अच्छी खासी रकम मिलती थी। इंद्रानी को पढ़ने के लिए गुवाहाटी के सेंट मैरी स्कूल भेजा गया। इंद्रानी पढ़ने में तेज थी। उसने 10वीं में 80% से ज्यादा अंक हासिल किए थे। इसके बाद सिद्धार्थ से इंद्रानी की मुलाकात की कहानी जग जाहिर हुई। 10वीं के बाद इंद्रानी ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट की पढ़ाई छोड़कर शिलोंग के लेडी कीन कॉलेज चली आई। साल 1985 में 12वीं की परीक्षा पास की। यही इंद्रानी की मुलाकात सिद्धार्थ से हुई। इसके साथ वो अपने माता पिता के साथ रहने लगी। सिद्धार्थ ने इंद्रानी के पिता की मदद से रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन वो चला नहीं सका। साल 1987 में सीना और 1988 में मिखाइल का जन्म हुआ। इसके बाद दोनों में तनाव बढ़ने लगे। जून 1990 में इंद्रानी पढ़ाई के लिए कोलकाता चली गई। इसके 3 दिन बाद सिद्धार्थ को घर से निकाल दिया गया। कहानी की अगली कड़ी में यानी साल 1992 में इंद्रानी ने शीना और मिखाइल की जिम्मेदारी अपने मां को सौंप दी। नाना नानी ने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी संभाली। सिद्धार्थ इंद्रानी की जिंदगी से बाहर हो चुके थे और इंद्रानी कोलकाता में बस गई थी। सीना का नाम डिज्नीलैंड स्कूल में लिखवाया गया। सीना ने 10वीं की परीक्षा 80% अंक से पास की। मिखाइल पढ़ने में अच्छे नहीं थे, इसलिए उनका नाम भी डिज्नीलैंड स्कूल से काट दिया गया। हालांकि बाद में उसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली। इंद्रानी ने पिछली जिंदगी भुला दी और कोलकाता में नई जिंदगी शुरू की। इंद्रानी ने एक HR फर्म INX सर्विसेज शुरू की। साल 1993 में संजीव खन्ना से शादी कर लिया। इसके बाद उसकी पहुंच रईसों के इलाके में हो गई। साल 1997 में संजीव और इंद्रानी से एक बेटी हुई जिसका नाम विधि है। इस दौरान इंद्रानी की HR फर्म भी अच्छा काम करने लगी। इसमें इंद्रानी की मदद उत्तरी बंगाल के चाय बागान के मालिक TP राय ने की। इसके बाद इंद्रानी सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई।
इसके बाद धीरे धीरे संजीव खन्ना से इंद्राणी की दूरियां बढ़ने लगी और कोलकाता का साथ भी छूट गया। इसके बाद इंद्राणी ने सपनों के माया नगरी मुंबई का रुख लिया। साल 2001 में इंद्राणी मुखर्जी मुंबई चली गई। इस शहर में इंद्राणी की मदद पदम सिंह ने की। साल 2002 में सुलेश शेठ की पार्टी में इंद्राणी की मुलाकात पीटर मुखर्जी से हुई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी। इसके कुछ दिन बाद इंद्राणी पीटर के साथ रहने लगी। 3 महीने के बाद पीटर मुखर्जी और इंद्राणी ने शादी कर ली। मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी अलग कहानी बताई थी। इंद्राणी और पीटर की शादी की खबर जब उसके माता पिता को पता चली तो उन लोगों ने पैसे की दिक्कत बताकर इंद्राणी के बच्चों की परवरिश करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इंद्राणी अपने घर पैसे भेजने लगी। साल 2006 में इंद्राणी गुवाहाटी गई और शीना बोरा को अपनी सौतेली बहन बताकर मुंबई ले आई। पीटर मुखर्जी ने उसका दाखिला सेंट जेवियर कॉलेज में करवा दिया, जबकि मिखाइल को पढ़ने के लिए पुणे भेज दिया गया। इधर पीटर की पहली पत्नी का बेटा राहुल का शीना बोरा से जल्दी दोस्ती हो गया और जल्द ही दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। साल 2007 में पीटर और इंद्राणी ने INX मीडिया की शुरुआत की, जिसमें सिंघवी को न्यूज़ एक्स का चेहरा बनाया गया। इंद्राणी ने प्रोग्रामिंग हेड की जिम्मेदारी संभाली। चैनल 9X और संगीत चैनल 9XM की लॉन्चिंग के कुछ समय बाद ही साफ हो गया कि ये ज्यादा पैसा नहीं बना पाएगा। पीटर के सहयोगी समीर नायर स्टार को छोड़कर NDTV इमेजिन लॉन्च करने चले गए। 9X की रेटिंग गिर रही थी और न्यूज़ एक्स अब भी शुरू नहीं हो पाया था। इसके बाद INX मीडिया बिक गई। मई 2011 में पीटर और इंद्राणी ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इंद्राणी सफलता के उच्चतम बिंदु तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके साथ ही जीवन ने करवट ली। साल 2015 में इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की हत्या का खुलासा हुआ। इस हत्याकांड का खुलासा श्याम मनोहर राय की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। दरअसल 21 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने श्याम राय को अवैध बंदूक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा हुआ था। आरोपी श्याम राय ने पुलिस को बताया कि साल 2012 में शीना बोरा की हत्या की थी और उसकी लाश को रायगढ़ के जंगल में जला दिया और दफना दिया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और जंगल से एक महिला की लाश के हिस्से मिले। श्याम राय इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था। राय ने खुलासा किया कि इंद्राणी ने गला दबाकर शीना बोरा की हत्या की है। जांच में पता चला कि शीना बोरा इंद्राणी की बेटी थी, जो अपनी मां को मुंबई में घर दिलाने के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी और सबको बताया कि शीना अमेरिका चली गई है। शीना हत्याकांड के खुलासे के बाद इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटर मुखर्जी को भी जेल भेज दिया गया। ट्रायल के दौरान अक्टूबर 2019 में इंद्राणी और पीटर का तलाक हो गया। पीटर को 2020 में जमानत मिल गई थी। हत्याकांड में मदद करने और सबूत मिटाने के आरोप में इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार किया गया। पूरे 6 साल जेल में रहने के बाद इंद्राणी को बेल मिला। इंद्राणी मुखर्जी ने जेल से बेल पाने के बाद कई खुलासे किए। इंद्राणी का कहना है कि मैंने अपनी बेटी का कत्ल नहीं किया है, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है और मरते दम तक इस मामले में लड़ूंगी। इधर मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से एक फिल्मकार ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रसारण को लेकर भी कई कश्मकश है। द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरिड ट्रुथ डॉक्यूमेंट्री 23 फरवरी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने रिलीज पर आपत्ति जताते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट्री मामले की जांच उसके नतीजे और लोगों की धारणा को प्रभावित कर सकती है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने निर्माताओं CBI अधिकारियों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया और मामले को अगले गुरुवार यानी 29 फरवरी के लिए पोस्ट कर दिया। डॉक्यूमेंट्री में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी अपनी कहानी पेश करेंगी। यह शीना बोरा के लापता होने और उसके चौंकने वाले परिणाम पर आधारित है। आखिर अब ये देखना होगा कि शीना बोरा और इंद्राणी मुखर्जी के मामले को लेकर न्यायालय का अंतिम फैसला क्या आता है। द क्राइम स्टोरी के इस प्लेटफॉर्म पर आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी अलग क्राइम स्टोरी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब आप हमारे हौसलों को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।